तो स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं कि क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस बोले जाएं, कैसे बोले जाएं, ताकि आप अब किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकें, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकें, या फिर किसी को कुछ बताना हो, चाहे वो आपके टीचर्स हों, क्लासमेट्स हों, या फिर कोई भी हो जिससे आप क्लासरूम या स्कूल रिलेटेड बात कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग इस दूसरे वीडियो पे हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके उस वीडियो को देखिए, और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे क्लासरूम सीरीज के दूसरे वीडियो की ओर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आज का, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? आपके सर या आपके टीचर, आपके मैम ने कुछ एक्सप्लेन किया या फिर कुछ कहा, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। शायद वो 1 लाइन या 2 लाइन होगा, तो आप उस लाइन को रिपीट करने की मांग कर रहे हैं। तो आप कहेंगे क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हैं, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? तो चलिए हम समझते हैं कि इसको हम कैसे बोलेंगे। आपको इसे सिंपली कहना है, कैन यू रिपीट दिस? क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट दिस? ठीक है, आप यहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं। क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हैं? क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हैं? जब आप उसे बोलें तो दैट का यूज कर सकते हैं, और इसे बोलें तो दिस का यूज कर सकते हैं। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मैं आज अपना नोटबुक लाना भूल गया। आपको टीचर ने कुछ नोट पे कॉपी करने के लिए दिया, और आप उसको कॉपी करने ही वाले थे कि आपको पता चला कि आपने अपना नोटबुक घर पे ही छोड़ दिया है। तो आप कहेंगे उस सिचुएशन में, मैं अपना नोटबुक लाना भूल गया। तो कैसे इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे? भूल गया फॉरगेट होता है, मैं भूल गया फॉरगॉट होगा। अब यहाँ पे फॉरगॉट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे फॉरगॉट का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो आई फॉरगॉट, क्या बोलेंगे? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। क्या भूल गए? मेरा नोटबुक, माई नोटबुक। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप अपना नोटबुक घर पे भूल चुके हैं तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? सर ने कुछ समझाया, कोई कॉन्सेप्ट समझाया आपको, कोई टॉपिक पे बात हो रही है, और आपको सर ने पूछा क्या आप लोगों को समझ में आया, या मैम ने पूछा क्या आप लोगों को समझ में आया, और आपको यह समझ में नहीं आया। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए समझते हैं। Can you explain this again? Can you explain this again? क्या आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन अगेन, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी आप इस सेंटेंस को बोलेंगे कि आपको बोलना हो कि क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन का आप यूज करेंगे। क्या मैं इसे लिख लूं? सर कुछ बता रहे हैं और सर से आपने पूछा कि सर क्या मैं इसे लिख लूं, शायद मुझे बाद में याद ना रहे, तो क्या मैं इसे लिख लूं? शुड आई राइट दिस डाउन? शुड आई राइट दिस डाउन? क्या मैं इसे लिख लूं? नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आज आगे बैठ सकता हूं? आपका मन हो गया कि आज मैं आगे बैठूंगा, और आगे आपके जो क्लासमेट बैठे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आज आगे बैठ सकता हूं? तो आप सिंपली इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन आई सिट एट द फ्रंट टुडे? कैन आई सिट एट द फ्रंट टुडे? आप ऐसे इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, कैन आई सिट एट द फ्रंट टुडे। फ्रंट का मतलब होता है आगे, है ना? आप सिंपली कैन का यूज कर रहे हैं,
सकता है सकते के लिए कैन का यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। आपको कोई काम करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसी बीच आपको कुछ और याद आ गया, या फिर आप और कुछ करना चाहते हैं, या फिर काम को स्टार्ट करने में 1 मिनट लगेगा जो काम आपको बताया जा रहा है। तो आप सिंपली कह रहे हैं मुझे बस 1 मिनट दीजिए। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या बोल रहे हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। आप इसमें प्लीज का भी यूज करते हैं, प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूं? कोई सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, आप चाहते हैं कि उस सवाल का आप जवाब दें, तो कैसे बोलेंगे? क्या मैं इस सवाल का जवाब दूं? आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मे आई, आप परमिशन ले रहे हैं। मे आई से आप परमिशन ले लिया आपने कि मे आई, क्या आंसर, जवाब देने को आंसर बोलते हैं, AN। मे आई आंसर दिस क्वेश्चन। मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूं? क्या यह सही है? अगला सेंटेंस हमारा, क्या यह सही है? आपने कुछ बताया, आपने किसी सवाल का जवाब दे दिया, अब आप पूछ रहे हैं सर क्या यह सही है? तो इस चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं बोल के इज इट करेक्ट। इसका मतलब है क्या यह सही है? चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, इस शब्द का मतलब क्या है? अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया, आपने सिंपली सर से या मैम से पूछा कि मैम इस शब्द का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू आस्क दिस इन इंग्लिश? आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? चलिए समझते हैं। आपने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब क्या है, क्या मतलब इस शब्द का, दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का मतलब क्या है? अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? आपको उस शब्द का मतलब बता दिया गया, अब आप जानना चाहते हैं कि उसका उदाहरण एक कोई दे दिया जाए तो शायद इस वर्ड का मतलब मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको पूछ सकते हैं, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? क्या मुझे आप एक उदाहरण दे सकते हैं? ओके, ताकि ये वर्ड मुझे क्लियर हो जाए या कोई भी टॉपिक मुझे क्लियर हो जाए। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, वह मुझे परेशान कर रहा है। आप कंप्लेन कर रहे हैं सर को, ये कोई लड़का आप से बात कर रहा है या फिर परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, तो आप कंप्लेन करते हैं सर वह मुझे परेशान कर रहा है। वह मुझे परेशान कर रहा है को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही इज डिस्टर्बिंग। परेशान करने को डिस्टर्ब बोलते हैं, डिस्टर्बिंग बोलते हैं। ठीक है, ही इज डिस्टर्बिंग, कर रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो ही इज डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, अगले सेंटेंस में, रिवीजन की क्लास कब होगी? आपने सर से ये पूछा कि सर रिवीजन की क्लास कब होगी? चैप्टर खत्म हो गया, अब आप चाहते हैं कि ये रिवीजन की क्लास हो, जो कि सर ने पहले बताया था कि रिवीजन की भी क्लास होगी। तो आप सिंपली सर से पूछ रहे हैं सर रिवीजन की क्लास कब होगी? व्हेन विल, कब के लिए व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन विल बी the
रिवीजन क्लास। आप पूछ रहे हैं व्हेन विल बी द रिवीजन क्लास। सर व्हेन विल बी द रिवीजन क्लास। चलिए हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है टेस्ट कब है। आप सर से, मैम से, किसी से भी पूछ रहे हैं कि टेस्ट कब है, ये बता दो मैम, तो आप सिंपली पूछेंगे व्हेन इज द टेस्ट। व्हेन इज द टेस्ट। क्या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है? आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आपने सिंपली सर से पूछा क्या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है, तो सकता है सकती है के लिए कैन वी, हमें हैव, कैन वी हैव एक्स्ट्रा टाइम। क्या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है? अब थोड़ा का यूज क्या होगा? सम। थोड़ा को सम बोलते हैं, तो आप सम का यूज करेंगे। ठीक है, कैन वी हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। आप सिंपली पूछेंगे कैन वी हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। अगले सेंटेंस में आप कह रहे हैं सर मेरा एक डाउट है। आपने सर से कहा, मैम से कहा सर मेरा एक डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आपको कोई सवाल रह गया आपके, तो आप बोलते हैं ना कि सर मेरा एक डाउट है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर आई हैव अ डाउट। सर आई हैव अ डाउट। ठीक है, आप ऐसे इस चीज को बोल सकते हैं। अगले सेंटेंस में आप पूछ रहे हैं क्या यह अनिवार्य है? क्या यह कंपलसरी है? अनिवार्य को हम लोग इंग्लिश में कंपलसरी बोलते हैं। तो आपसे कुछ करने को कहा गया, तो आप पूछ रहे हैं क्या यह कंपलसरी है, क्या यह अनिवार्य है? तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इज इट, इज इट कंपलसरी। इज इट कंपलसरी। सिंपली आप बोलेंगे इज इट कंपलसरी, क्या यह अनिवार्य है? टेस्ट हो गया, एग्जाम्स पूरे हो गए। अब आप सर से पूछ रहे हैं, मैम से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट कब आएगा? तो आप सिंपली इस चीज को इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन विल बी द रिजल्ट when will be the result declared। आप बोल सकते हैं when will be the result declared। रिजल्ट कब आएगा? क्या कल छुट्टी है? क्या कल छुट्टी है? आपको पता नहीं या फिर आपको कंफ्यूजन है कि कल छुट्टी है या नहीं, तो आप सिंपली पूछ रहे हैं क्या कल छुट्टी है? तो इसको कैसे बोलेंगे? डू वी हैव हॉलीडे टुमारो। डू वी हैव हॉलीडे टुमारो। अगला सेंटेंस है क्या मैं कल जमा कर सकता हूं? आपसे कहा गया कि आप अपना प्रोजेक्ट जमा कीजिए, या फिर आपको अपने नोटबुक को जमा करने के लिए बोला गया ताकि उसे चेक किया जा सके। आप सिंपली बोल रहे हैं क्या मैं कल जमा कर सकता हूं? तो क्या मैं कल जमा कर सकता हूं के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई, सकता है सकती है के लिए कैन, मैं, कैन आई सबमिट, कैन आई सबमिट इट टुमारो, कैन आई सबमिट इट टुमारो, क्या मैं कल जमा कर सकता हूं? किसी ने आपसे पूछा ये कौन सा पीरियड चल रहा है ना? कोई सर आते हैं, मैम आते हैं, या फिर कोई भी पूछता है आपसे कि ये कौन सा पीरियड चल रहा है, और आप कहते हैं अभी मैथ्स का पीरियड चल रहा है, तो आप इस चीज को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मैथ्स पीरियड इज गोइंग ऑन। मैथ्स पीरियड इज गोइंग ऑन। तो ये थे हमारे वो सेंटेंसेस जिसे आपको क्लासरूम में यूज करना है। आपको मैंने बता दिया कि इसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है। आप इसको हर रोज क्लासरूम में अगर यूज करते हैं तो आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने लाइफ का हिस्सा बना पाएंगे। अगर आपने अभी ये वीडियो देख लिया और इसे आपने यूज करने का नहीं सोचा तो ये कभी भी आप यूज नहीं कर पाएंगे, ये सेंटेंसेस कभी भी आप याद नहीं रख पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को अपने क्लासरूम में यूज करें। आप सिचुएशंस ढूंढें जहां पे आप ये सारे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अगले क्लासरूम सीरीज के वीडियो में फिर से मिलते हैं। मैं लेकर आऊंगा और ढेर सारे सेंटेंसेस जिसे आप अपने स्कूल और क्लासरूम में बोल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना